हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो है किस कोऑर्डिनेट में जो है किसका मान जो है कितना होगा और वो निकालने का तरीका जो है एक्स एक्स के बारे में जानेंगे, वाई एक्स के बारे में जानेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो आइए इसको पहले समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये आपका लाइन जो हो गया है आपका ये आपका जो लाइन जो हो गया है इसको कहेंगे वाई अक्ष, इसको कहेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, वाई जो है माइनस एक्स माइनस मतलब एक्स डैश से इसको वाई डैश एक्स डैश से जो है सूचित करते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, इसमें एंगल कोण होगा तो यहाँ पर 0 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। और यहाँ तक जो है इसका 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर कितना डिग्री कोण? π/2 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा? 180 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा? 3π/2 बनेगा, अर्थात कितना बनेगा? 270 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ पर जो है पूरा जो है एंगल जो है इस तरह से ध्यान दीजिए, आपका 180 हो गया। फिर ये जो आपका जाएगा तो ये कितना हो गया? 270 हो गया। फिर इस तरह से ये आपका जो है यहीं पर आ गया तो ये क्या हो गया? ये आपका 360 डिग्री हो गया, मतलब 2π हो गया। कितना π हो गया? 2π। तो ध्यान देंगे सभी बच्चों कि इसमें जो है ये पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। तो सभी में किस किस में त्रिकोणमिति का कौन सी निष्पत्तियाँ का मान जो है क्या होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, उसको हम समझ लेते पर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है साइन हो गया आपका, चाहे कॉस हो गया, चाहे टेन हो गया, चाहे कॉट हो गया, चाहे सेक हो गया, चाहे आपका कोसेक हो गया, सभी का मान आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्या होगा आपका? 0 से बड़ा। इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट में। और इसमें जो है कौन कौन एंगल होगा? देखिए इसमें π/2 माइनस थीटा लेंगे। मान लेते कोई थीटा एंगल है, यहाँ क्या है? इसको कोई थीटा एंगल लेते, π/2 माइनस क्या होगा? थीटा, मतलब 90 में से थीटा कुछ ये वाला एंगल इसमें आएगा और ये क्या आएगा? 2π प्लस थीटा। 2π प्लस क्या हो गया? थीटा, मतलब 360 डिग्री और प्लस थीटा क्या होगा? फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट या टीम आएगा। मतलब 90 में से कुछ एंगल भी घटाएंगे, चाहे 1 डिग्री घटाएं चाहे 2 डिग्री घटाएं, तो किस में आएगा? पहले कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ से 0 से 90 के बीच में ये कोऑर्डिनेट है पहला, इसी में आएगा। तो और यहाँ पर जो है अगर 2π में अगर पूरा 360 में कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी एंगल जोड़ेंगे, 5 डिग्री जोड़ेंगे, 10 डिग्री जोड़ेंगे, तो वो किस में जाएगा? फर्स्ट में ही जाएगा। चलो 2π प्लस थीटा, इसमें क्या होगा? π/2 प्लस थीटा हो गया। इसका भी मान निकालने का तरीका सीखेंगे। इसमें क्या होगा? पाई माइनस थीटा। क्या होगा? पाई माइनस थीटा भी होगा। सेकेंड में क्या होगा? तो सेकेंड में ये ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति में जो है इसका साइन और कोसेक का मान आपका क्या होगा? कोसेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सब आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ये ध्यान देंगे, साइन और कोसेक का मान क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें कौन कौन एंगल होगा? π/2 प्लस थीटा आएगा सेकेंड में, और पाई माइनस थीटा किस में आएगा? सेकेंड में ही आएगा। ठीक है, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में जो है आपका जो है पाई प्लस थीटा, मतलब 180 में कुछ जो एंगल जोड़ेंगे तो किस में आएगा? थर्ड में। और 3/2 माइनस थीटा जो है आपका थर्ड में आएगा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? आपका जो है टेन और जो है कॉट जो है का मान जो है आपका पॉजिटिव आएगा। किस में? आपका जो है इसमें जो है आपका जो है सेकेंड में जो है साइन और उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का मान पॉजिटिव सेकेंड में। थर्ड में जो है टेन और उसका उल्टा क्या होता है? कॉट, उस वो पॉजिटिव। फोर्थ में आप समझ लीजिए, फोर्थ में जो है आपका जो है कॉस और
सेक का मान क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो अभी हम लोग दो चीज़ सीख रहे हैं, एक तो त्रिकोणमिति को किस पाद में जो है कि प्रथम पाद, इसको प्रथम पाद भी कहते हैं, इसको पाद याद रखिएगा। फर्स्ट पढ़ने प्रथम पाद, ये सेकेंड दूसरा पाद हो गया, ये तीसरा आपका पाद हो गया और ये चौथा पाद हो गया। तो देखिए किस पाद में या मतलब किस कोऑर्डिनेट में जो है किसका मान धनात्मक होता है। तो देखिए पहला कोऑर्डिनेट में जो है आप याद रखिएगा, इसको बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। इन्वर्स चाहे त्रिकोणमिति पर है चाहे आगे जो भी है तो इसमें बहुत काम आएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट में जो है फर्स्ट पाद में जो है आपका त्रिकोणमिति के जो 6 गो जो निष्पत्तियाँ हम लोग पढ़े हैं वो सभी का मान जो है आपका धनात्मक होगा, क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड पाद में जो है आपका साइन और कौशिक का मान धनात्मक होगा, बाकी सब का मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। साइन और कौशिक मतलब साइन का उल्टा क्या होता है इतना याद रखें, जो भी साइन लिए तो इसका उल्टा भी लेंगे वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा निगेटिव होगा। थर्ड में जो है टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में जो है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इस बात को ध्यान दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या 0 से बड़ा, ठीक है। बस ये इतना याद रखिएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब दूसरा बात ये हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब किस पाद में कौन कौन एंगल आएगा। देखिए 90 माइनस थीटा प्रथम पाद का एंगल है और 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कोई भी हम थीटा एंगल ले लिए, मतलब जो है इसको मान लिए कोई थीटा एंगल ले लिए, यहाँ पर थीटा डिग्री कौन बन रहा है, कुछ भी एंगल ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सेकेंड पार्ट में क्या क्या एंगल आएगा π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या होगा पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस 3π/2 मतलब ये पाई का मान 180 रखिएगा तो पता चल जाएगा 270 डिग्री हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ तक 91 जी 90 और फिर 90 ये क्या होगा 180, एक जो रेखा पर कितने डिग्री कौन बनता है आपका 180 का बनता है ना। तो इतना सब समझ रहे हैं। और इसमें जो फिर यहाँ देखिए सब समकोण है तो चारों साइड पूरा घूमे के ना 360 डिग्री यहाँ आएगा ना। अब देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में ध्यान दीजिए आप लोग, फोर्थ में जो है 3π/2 प्लस थीटा होगा और जो है 2 पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा। इस बात को आप जो है ध्यान रखिएगा 2 पाई माइनस थीटा। इसी में आएगा एक चीज़ और ध्यान देंगे, माइनस अगर थीटा भी पूछे तो किस कोऑर्डिनेट में आएगा फोर्थ में भी आएगा, किस में आएगा माइनस थीटा, किस में आएगा तो इसमें चिन्ह ध्यान दीजिएगा। चिन्ह जो है इससे क्या होगा आपका चिन्ह याद रखिएगा कि किसका जो है धनात्मक होगा किसका ऋणात्मक। तो ये दो बात यहाँ समझे। अब जो है आगे हम यहाँ पर बताते हैं कि अब जो है मान चलिए कि π/2 माइनस थीटा तो ये पढ़ लिया है, किसमें 10th में ही पढ़ लिए, पिछले क्लास में हम पढ़ लिए हैं कि π/2 माइनस थीटा क्या होता है। तो अब जो है π/2 प्लस थीटा के बारे में पढ़ेंगे, π/2 प्लस थीटा। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, वाई एक्स पर जो भी मान लेंगे ना तो उसका मान बदलेगा। वाई एक्स पे जो भी एंगल लेंगे जैसे π/2 प्लस थीटा लेंगे या π/2 माइनस थीटा लेंगे या 3π/2 प्लस थीटा लेंगे या 3π/2 माइनस थीटा लेंगे तो उसमें मान बदलेगा। साइन सभी निष्पत्तियाँ का मान बदलेगा। साइन किस में बदलेगा कॉस में बदलेगा, कॉस सेक जो है कॉसेक में बदलेगा और टेन जो है कॉट में बदलेगा। इसको याद रखिए, वाई अक्ष पर जो भी मान लेंगे उसका मान बदलेगा। एक्स अक्ष पर कोई मान बदलेगा नहीं। साइन है तो साइने में रहेगा, कॉस है तो कॉसे में रहेगा, टेन है तो टेने में रहेगा, सेक है तो सेके में रहेगा। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीज़ है, इसको इतना याद रखेंगे। दो चीज़ ध्यान रखेंगे, चिन्ह का और यह किसका मान किस में बदले। तो पहले समझ लेंगे किस एंगल का एक्सिस का मान ले रहे हैं। एक्स का मान कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ध्यान देंगे चिन्ह बारे में पता कर लिए तो चिन्ह किस में किसका होता है वो तो हम जानिए लिए। चलिए इसका हम निकालते हैं। ये सबसे पहले जो है किस पार्ट का कोऑर्डिनेट का एंगल है ये π/2 प्लस थीटा जो है ये सेकेंड पाद का एंगल है, ठीक है। तब आइए इसको पहला हम पढ़ते हैं कि साइन जो है आपका π/2 प्लस थीटा लेंगे, π/2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा आपका। देखिए तो π/2 प्लस थीटा किसका है सेकेंड में साइन क्या होता है धनात्मक ऋणात्मक। जवाब दीजिए, आपका जो है साइन जो है धनात्मक होता है तो धनात्मक होगा और π/2 प्लस थीटा साइन किस में बदलेगा कॉस में, तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा कोई बात, देखिए वाई एक्स पर जो भी लेंगे ना एंगल उसका मान बदलेगा। चलिए अब जो है कॉस जो है π/2 प्लस थीटा, इसको याद रखिएगा। आप लोग समझा दिए हैं बस, मतलब अगर समझ गए होंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपका होगा, ठीक है। और तीसरा बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो है अब 11th लेवल पर जा रहे हैं, अभी जो है 10th में जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा पर रहे थे, और वो इसलिए बताए ताकि आप लोग जो है वहाँ से जुड़े रहें, मतलब जो है कनेक्ट किए। जो बच्चा मान चलिए 10th बढ़िया से नहीं पढ़ा हो, त्रिकोणमिति वहाँ नहीं बढ़िया से पढ़ पाया हो, इसलिए हम उसको लेकर आए थे। चलिए अब जो है साइन हो गया, आपका जो है कॉस हो गया। अब जो है सेक लेंगे, तो सेक जो है पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा 10। बट देखिए सेकेंड में तो केवल साइन और यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। देखिए कॉस जो है सेकेंड में नेगेटिव होता है, कॉस का चिन्ह क्या होता है सेकेंड में, ऋणात्मक होगा, केवल साइन और कॉस का ना धनात्मक, तो यहाँ पर माइनस होगा, चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ था। यहाँ पर जो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आप लोग जो है देख लीजिए, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा। कैसे हो गया माइनस, देखिए सेकेंड में कॉस क्या होता है, सेकेंड पाद में जो है कॉस आपका ऋणात्मक होता है, केवल जो है साइन और कोसेक आपका धनात्मक होता है। इस स्थिति में जो यहाँ पर हम माइनस हो गया, और पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो 90 पर ले रहे हैं, मतलब वाई एक्स का एंगल है, तो इसलिए कॉस किस में बदलेगा, साइन में, बस सिंपल बात है। चलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अब जो है यहाँ पर जो है सेक, देखिए सेक भी किस सेकेंड में क्या होता है, सेक आपका सेकेंड में ऋणात्मक ही होता है, तो ऋणात्मक ही होता है तो माइनस चिन्ह पहले दे देंगे। और 90 वाई एक्स का एंगल है पाई बाई 2 ना, तो वाई एक्स में क्या होता है, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। जैसे याद कीजिए 10th में किए थे ना जी, 10th में वही सेम करना, बस यहाँ पर। चलिए अब चौथा बात ध्यान दीजिए, चौथा बात ये ध्यान दीजिए आप लोग कि जो है कोसेक अगर रहेगा तो कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग, बढ़िया से ध्यान दीजिए। कोसेक जो है पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड पाद का एंगल है ना जी, यहाँ पर लिख भी दिए, देखिए लिखे है ना, ये सेकेंड पाद का है, किसका है, सेकेंड पार्ट का लिख भी दिए। तो अब जब सेकेंड में कोसेक क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, और कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा क्यों हुआ, क्योंकि सेक जो है आपका सेकेंड पाद में जो है ऋणात्मक होता है, केवल साइन और कोसेक का चिन्ह जो आपका धनात्मक होता है, ठीक है, बाकी सब का ऋणात्मक ही होता है, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो अब इसको डायरेक्ट आप लोग याद कीजिए, या डायरेक्ट इसको जो है इस ग्राफ के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा है। चलिए आगे देखिए, अब जो है 10 जो है पाई बाई 2 प्लस थीटा लेंगे, तो ध्यान दीजिए 10 सेकेंड में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, पहले चिन्ह माइनस हो जाएगा ना जी। और 90 डिग्री पर कौन लेते, 10 किस में बदलता है, कॉट में, याद कीजिए। और जिन बच्चों मान चलिए पिछले क्लास नहीं किए थे, एक बार कर लीजिए, है ना, पार्ट 2 जो है आप जरूर कर लीजिए त्रिकोणमिति का। 6 नंबर देखिए, कॉट जो है कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, बताइए। कॉट किस सेकेंड में क्या है, ऋणात्मक है, तो चिन्ह पहले क्या होगा, माइनस, चिन्ह पहले क्या होगा, माइनस। और कॉट किस में बदलता है, 10 में। तो अब इस तरह आप लोग याद कीजिए, रखिए साइन 90 प्लस थीटा कहिए, या पाई बाई 2 प्लस थीटा की 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस 10 थीटा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर माइनस कहाँ से कैसे आया, प्लस कैसे आया, ये सारा बात आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार बच्चे हैं। चलिए अब आगे, ये तो पहला ले लिया। चलिए इसी में जो है सेकेंड पार्ट का और एंगल होता है पाई माइनस थीटा। तो अभी क्या बताए थे, अभी जो है नोट में याद रखिए आप लोग, नोट में याद रखिए कि यक्स अक्ष पर का कोण लेने पर त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जब जो है, इसको याद रखिएगा आप लोग, जब भी जो है एक्स अक्ष पर जो भी कोण लेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस पर, एक्स अक्ष पर जो भी कोण लेंगे, एक्स अक्ष पर क्या क्या कोण होता है, एक होता है 180 डिग्री होता है, एक क्या होता है 360 डिग्री होता है, या 0 डिग्री, ये ना होता है जी। तो 180
360, इस पर जो भी हम लेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे भी यहाँ पर समझ लीजिए साइन है तो इसमें साइन का साइने रहेगा, क्या रहेगा, साइन का साइने रहेगा, ठीक है। कॉस है तो कॉस का कॉसे में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे टेन है तो टेन का आपका टेने में रहेगा, ठीक है। और जो है कौशेक है तो आप जो है कौशेक का कौशेक में ही रहेगा, ठीक है। और सेक है तो सेक आपका सेक का सेक में ही रहेगा। कॉट है तो आपका कॉट का कॉट में ही रहेगा, ठीक है। तो इस बात को जो है आप लोग जो है बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही जो है आपको जो है बता दिए हैं। बाकी एक और बात समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट नोट में लिख लीजिए। जब y अक्ष का, इसको ध्यान रखें, इसको जो है आप लोग ध्यान रखें, जब y अक्ष का कोण लेने पर त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन होगा, कैसे होगा, तो यही ना है जी। जैसे साइन किस में बदलेगा आपका, कॉस में, किस में बदलेगा, कॉस में, अभी कर रहे थे ना, साइन कॉस में बदलेगा, किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा। सेक जो है आपका कॉसेक में बदलेगा, किस में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा। टेन आपका जो है किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे कब, जब हम y अक्ष का कोण लेंगे। y अक्ष का कोण क्या क्या होता है, इसको याद रखिए कि y अक्ष का कोण जो आपका जो है 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, ये ना दो होगा। 90 प्लस थीटा लीजिएगा, चाहे 90 माइनस थीटा लीजिएगा, या 270 प्लस थीटा लीजिएगा या 270 माइनस थीटा लीजिए। जब इस तरह के एंगल लेंगे तो वहाँ इस तरह के परिवर्तन होगा, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाकी आप लोग जो है इसको जो है और कुछ जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो एंगल जो है पढ़ते हैं, कि जैसे आप जो है पाई माइनस थीटा के बारे में पढ़ते हैं। तो पाई माइनस थीटा जो है आपका जो है क्या होता है, उसको जो है पहले पढ़ते हैं। चलिए, तो पाई माइनस थीटा जो है इसके बारे में जो है पढ़ते हैं। तो आइए अब जो है एंगल जो हम ले रहे हैं पाई माइनस थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट का है, ये भी सेकेंड पार्ट का है। सेकेंड पार्ट में जो है क्या कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसको याद रखेंगे, सेकेंड पार्ट में जो है कौन कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बात है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये किस एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्स का, किसका है, एक्स एक्स का। एक्स एक्स का अब ये बताए थे, क्या बताए थे नोट में, कि एक्स एक्स का जो भी हम कोण लेंगे तो उसमें त्रिकोणमिति के किसी भी निष्पत्तियाँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, साइन पाई माइनस थीटा बोलेंगे तो साइन किस सेकेंड पार्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस चिन्ह होगा, ठीक है। पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, क्या होगा, थीटा साइन थीटा ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग दूसरा बात समझिए, कॉस जो है पाई माइनस थीटा, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, लेकिन कॉस की सेकेंड में क्या होता है, ऋणात्मक, तो माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बात ध्यान दीजिए, टेन आपका टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा, कैसे हो गया, तो देखिए सेकेंड में टेन क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना जी, ऋणात्मक होता है। ये वाई एक्स अक्ष का एंगल है, किसका है, ये एक्स अक्ष का कोण है। एक्स अक्ष का जब कोण रहेगा तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चौथा बात समझिए आप लोग, चौथा बात में जो है कॉट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। पाँचवा बात ध्यान दीजिए, सेक जो है पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा होगा, ठीक है। और छठा बात ये ध्यान रखिए कि कॉसेक आपका पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि कॉसेक जो है सेकेंड पार्ट में धनात्मक होता है, ठीक है।
अब जो है यहाँ पर जो है क्या करने जा रहे हैं, अब जो है एंगल जो है पाई प्लस थीटा लेंगे। क्या लेंगे? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा किस का है? थर्ड का, थर्ड पाथ का है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल है ना। थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट जो है आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। ये भी किसका, किस एक्सिस का एंगल है? एक्स अक्ष का। किसका है? एक्स अक्ष का है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। साइन जो है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा? तो पहले तो पर चेंज नहीं होगा, साइन थीटा होगा। आप चिन्ह देखते हैं, चिन्ह सके थर्ड में केवल टेन कॉट पर धनात्मक होगा, बाकी तो ऋणात्मक होता है। तो क्या होगा? माइनस साइन होगा जी। दूसरा देखिए, कॉस जो है पाई प्लस थीटा क्या होगा आपका? कॉस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, चिन्ह पर ध्यान भी दीजिएगा। टेन जो है पाई प्लस थीटा क्या होगा? प्लस में टेन थीटा। क्यों? क्योंकि थर्ड में जो है आपका टेन जो है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक आपका होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा बात ध्यान दीजिए, कॉट जो है पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट ही थीटा होगा, ठीक है। पांचवा बात ध्यान दीजिएगा, सेक जो है पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा। क्या होगा? माइनस सेक थीटा। और जो छठा बात ध्यान दीजिएगा, कोसेक जो है आपका पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। तो ये था आपका। तो इसको इस तरह याद रखिएगा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। माइनस क्यों है? क्योंकि थर्ड में जो है केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव, इसलिए चिन्ह हो गया। और इस साइन में क्यों रहा? क्योंकि एक्स अक्ष का एंगल है, तो इसलिए जो है इसमें एक्स अक्ष का एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये नहीं हुआ है। चलिए अब जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो है किससे कर लेते हैं, फिर अब चलते हैं यहाँ पर अपने लोग कहाँ चलते हैं, 3π/2 माइनस थीटा लेते हैं। और ये किस कोऑर्डिनेट का एंगल है? ये भी थर्ड का है। किसका है? थर्ड पार्ट का है। थर्ड पार्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और, देखिए बार बार लिख रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या होते हैं। टेन और